बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, इसमें लिखा है फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो मोस्टली जो फिगर्स आपको दी हुई हैं वो स्क्वायर शेप्ड हैं। तो स्क्वायर शेप्ड को कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनी हुई है। एक आपके पास स्क्वायर है, एंड एक लाइन आपके पास इधर से जा रही है इस तरह, डायगोनल जिसको कहते हैं। और आपके पास इधर एंगल दिया हुआ है, एक एंगल आपको दिया हुआ है एक्स और एक एंगल वाई यहाँ पे बन रहा है। दिस इज योर एंगल वाई, ओके, दिस इज योर एंगल एक्स एंड दिस इज योर एंगल वाई। और ये हमारे पास जो एंगल है ऊपर 72 डिग्री दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें देखें, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप्ड है तो स्क्वायर शेप में जो डायगोनल्स होते हैं वो अगर डायगोनल जो टोटल एंगल बना रहा है वो एंगल आपके पास 45 डिग्री का होता है, तो हम जो एंगल एक्स है उसको कह सकते हैं कि क्योंकि ये टोटल जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल टोटल कितना है 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री है और ये जो एक्स है ये भी 45 डिग्री है। क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर शेप में जो एंगल बनता है ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो स्क्वायर में जो डायगोनल एंगल बनाता है विद द बेस तो वो 45 डिग्री के इक्वल आ जाता है, क्योंकि 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 की है। या फिर आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री को हमने बाइसेक्ट किया है इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो हमारे पास एंगल एक्स भी 45 आ गया और इसके अलावा जो बाकी एंगल है वो भी 45 डिग्री हो गया। अब जब हमारे पास एंगल एक्स 45 डिग्री आ गया है, सिमिलरली हमने पढ़ा हुआ है कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो आप ये देखें, ये एक लाइन जा रही है, उसके बीच पे एक ट्रांसवर्सल जो हमने पढ़ा था वो लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, और ऊपर एक आपके पास स्ट्रेट पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल भी आपके पास, अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल जो है इसको एंगल ए कह देते हैं। दैट एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री बिकॉज इट इज़ अल्टरनेट एंगल। ए और एक्स इक्वल होगा बिकॉज दीज आर alternate angles। अब जब आपके पास एंगल ए आ गया दैट इज़ 45 डिग्री, और आपको पता है इस ट्रायंगल में, ऊपर वाली ट्रायंगल में 72 डिग्री एक और एंगल आपको पता है, तो आपने पढ़ा हुआ सम ऑफ ऑल द एंगल्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास आ जाता है ए प्लस वाई प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ए पता है कितना है 45 प्लस वाई प्लस 72 इक्वल टू 180। तो अगर ऐड करें 72 और 45 को तो आपके पास 117 आता है। 117 जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 63 डिग्री आ जाएगा y की वैल्यू। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू आती है दैट इज़ 45 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 63 डिग्री। ये आपका आंसर है। ओके, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 अटैम्प्ट कर लेते हैं। वो भी आपके पास एक स्क्वायर शेप दी है, उसको भी देख लेते हैं। ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें आपके पास एक एंगल दिया हुआ है 122 डिग्री एंड एक्स एंड वाई आपने फाइंड आउट करने हैं। इसमें देखिए आपके पास सबसे पहले हमने पढ़ा एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो हम एंगल ए फाइंड आउट कर लेंगे
दिस इज़ एंगल ए। टोटल जो होता है ये एंगल ये 180 होता है। तो ए फाइंड आउट करना है, तो ए विल बी इक्वल टू 180 में से आप क्या माइनस कर देंगे 122। तो 180 माइनस 122 विल बी इक्वल टू 58 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 58 डिग्री। जब आपके पास एंगल ए आ गया और आपको पता है कि ये एक स्क्वायर शेप्ड है, इसमें जो एंगल ये वाला है ये कितना है 45 डिग्री, और ये ऊपर वाला एंगल कितना है ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि डायगोनल है ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए आपको y फाइंड आउट करना है। y फाइंड आउट करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम x फाइंड कर लेते हैं, फिर हम y एक तरीके से फाइंड कर लेंगे, इसके बाद हम इसका दूसरा तरीका भी पढ़ लेंगे। अब हम देखें अगर इसको, तो एक ट्रायंगल हमारे पास इस तरह की बनती है, दैट इज़ लाइक दिस। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, और ये a है। a की वैल्यू क्या है 58 डिग्री। तो x हमने फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, x प्लस 58 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 90 और 58 का सम, वो क्या आता है 148। 180 में से जब हमने 148 माइनस किया तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई है 32 डिग्री। x की वैल्यू 32 डिग्री आ गई। अब y फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ आपके सामने, और इस ट्रायंगल को अगर आप देखें, तो इस ट्रायंगल को अगर देखें तो अगर आपको x मिल जाता है और दूसरा एंगल 45 डिग्री मिल जाता है, तीसरा एंगल फाइंड करना मुश्किल नहीं है। वो किस तरह फाइंड आउट हो जाएगा, आप कहेंगे x जो कि 32 डिग्री है, वेट अ मिनट, प्लस जो आपके पास y है, y आपको अननोन है, प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 45 और 32 को ऐड करें तो आपके पास आता है 77। तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 77 करें तो 180 में से 77 माइनस हो गए तो आपके पास 103 डिग्री आ गया। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। इस तरह आपके पास x भी पता चल गया आपको, x इज इक्वल्स टू 32 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 103 डिग्री। ये आपका आंसर है। अब इसी को हम किसी और मेथड से कर लेते हैं, जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया था तो उसके बाद हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व। जब ए फाइंड आउट हो गया है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये बी फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है ये एक ए एंगल है, एक बी है, एक 45 डिग्री है। सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो ए आपको पता है 58 है, प्लस बी प्लस 45 इक्वल्स टू 180। बी इक्वल्स टू 180 माइनस 58 और 45 को ऐड करें तो 103 बनता है। तो 180 में से 103 माइनस कर लें, 180 में से 103 आप माइनस करेंगे, आपके पास 77 डिग्री बी की वैल्यू आ गई। जब बी की वैल्यू 77 डिग्री आ गई है, अब y फाइंड आउट करना है। तो y फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, y विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 77। तो 180 में से 77 माइनस हो जाएं तो आपके पास आ जाता है 103। तो इससे पहले जब हमने मेथड किया तो उसमें भी हमारे पास y की वैल्यू 103 आई थी, इस मेथड से भी हमारे पास 103 आई है। इसका मतलब है हमने ये सही किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, इसमें देखिए आपने एंगल x फाइंड आउट करना है। आपके पास मल्टीपल ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही हैं। इसमें जो ट्रायंगल ये ऊपर वाली है जिसमें x आपको शो हो रहा है एंगल, इसको हम देख लेते हैं। तो हमें पता है कि ये एंगल क्योंकि डायगोनल बना रहा है, ये भी 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, और ये एंगल भी 45 डिग्री है। अब ये जो एंगल दिया हुआ है ये 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को अगर आप देख लें जिसको मैंने शेड किया है, तो आपके पास आ जाता है x प्लस 45 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180।
तो ये आपके पास आ गया 90 और 45 का सम 135। इस सेट पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 माइनस 135 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई दैट इज़ 45 डिग्री। तो इसमें जो मेजर फार्मूला यूज़ हो रहा है वो यही यूज़ हो रहा है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री मोस्टली। सेकेंडली जो इसमें चीज़ यूज़ हो रही है वो ये कि डायगोनल जो एंगल बनाता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरह हम इन तमाम सवालों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 नोट कर लेते हैं और उसको अटैम्प्ट करते हैं। ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 नोट डाउन कर दिए। इसमें देखें आप, हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो एंगल दिया हुआ है ये आपके सामने 90 डिग्री के, बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल। उसके बाद आपने ये एंगल a फाइंड आउट कर लिया। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, एंगल a प्लस 60 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, a प्लस 150 इक्वल्स टू 180, a इक्वल्स टू 180 माइनस 150 दैट विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब a आपके पास 30 आ गया है तो बाकी जो एंगल ये बचता है इसको हम b कह देते हैं। तो b कितना होगा, क्योंकि पूरा 90 है, a आपके पास 30 आ गया तो b क्या हो जाएगा 60। जब b 60 हो गया, ये आपके पास राइट एंगल है क्योंकि बॉक्स आपको शो कर रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो x फाइंड करना मुश्किल नहीं है, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे x प्लस 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 180, x प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 माइनस 150 दैट विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 30 डिग्री। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 देख लें। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 मैंने नोट डाउन कर दिया। इसमें देखें आपके पास नीचे एक हिंट दिया हुआ है, अगर आप इसको गौर करें तो ये आपके पास एक हिंट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ें तो इस पर लिखा हुआ है पॉइंट ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स, कि जो पॉइंट ओ है वो मिड पॉइंट है डायगनल्स का। अब डायगनल्स कौन से जा रहे हैं, या तो ए से जा रहा है ओ की तरफ या फिर बी से जा रहा है ओ की तरफ। सेकेंडली एक और बात लिखी हुई है एम, वो लिखा हुआ है एंड मेजरमेंट ओ बी, जो ओ बी है ये एक लाइन भी लगी हुई है, ये इक्वल है किसके, मेजरमेंट बी ई के। इसका मतलब ये है कि जो ओ बी है लाइन वो इक्वल है किसके, बी ई के। और ये भी इन्होंने बता दिया कि ओ बी जो है वो एक डायगोनल है। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि क्योंकि ओ बी एक डायगोनल है तो दैट मीन्स ये एंगल भी 45 डिग्री बनाएगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। जब आपको ये पता चल गया तो आपने इस चीज़ का, इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लिया। अब इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने एक ट्रायंगल बनी हुई है जिसको मैंने शेड कर दिया, ये पूरी एक ट्रायंगल है, ओ बी ई ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में अगर आपको कहा जाए कि दो साइडें बराबर हैं इसकी, या टू साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी तो इसमें जो इक्वल दो साइड्स होती हैं उनके बीच वाला एंगल तो इक्वल नहीं होता, बाकी दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसको y कहें तो इसको भी हम y कह सकते हैं। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं y प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 विल बी इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो y फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, आप कहेंगे 135 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 67.5। जब ये आपके पास आ गया 67.5 डिग्री, y आ गया, x फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, आप क्या करेंगे, आप 180 में से, क्योंकि ये सारा जो एंगल बनता है, ये सारा एंगल ये आपके पास 180 बनता है, ये वाला इधर जो सारा एंगल बन रहा है वो टोटल 180 डिग्री है। 180 में से आपने y माइनस कर दिया, व्हाट इज़ y, दैट इज़ 67.5। तो 180 माइनस 67.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 112.5। तो x will be equals to 112.5 डिग्रीज।
तो हमने एक कंडीशन का इस्तेमाल किया, उन्होंने खुद हमें बताया कि ओ बी एक डायगनल है, दैट मीन्स इसकी दोनों साइड पे जो एंगल बनेंगे 45 डिग्री के बनेंगे। फिर हमने देख लिया ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी ई, दैट मीन्स इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमने एंगल वाई फाइंड आउट कर लिया। और जब हमारे पास एंगल वाई आ गया तो हमने एंगल एक्स भी फाइंड कर लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। उसमें हर डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है कि ये कौन सी शेप है। तो कहीं हमारे पास रेक्टेंगल है, कहीं पे पैरेललोग्राम है, कहीं पे रोम्बस है, कहीं पे काइट है, कहीं पे ट्रेपीजियम है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, जो हमने इस वक्त चीज़ें पढ़ी हैं इन सब का इस्तेमाल करेंगे और वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 देखें आप। इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, एक रेक्टेंगल के अंदर 3 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल ए है, एक ट्रायंगल बी है और एक ट्रायंगल सी है। और हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रायंगल ए है इज़ कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी के। क्यों? क्योंकि इसमें नज़र आ रहा है आपके पास कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, ऊपर वाली ट्रायंगल आपके पास नीचे वाली ट्रायंगल के बिल्कुल आपको सेम नज़र आ रही है। दैट मीन्स आपके पास जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रायंगल ए में जो एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री, तो इस वाई की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, 22 डिग्री। जब वाई आपके पास आ गया 22 डिग्री, तो इसको करने के काफ़ी सारे तरीके आपके पास हैं जिससे आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मेथड जिससे मैं आपको ये सॉल्व करवाऊँगा वो इस तरह है कि आप एक टेम्परेरी लाइन बीच में लगा देंगे जिससे आपको हेल्प मिल जाए। तो आप बीच में एक लाइन लगाएंगे डॉटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब दो तरह की और एंगल बन गए हैं। एक एंगल ए बन गया और एक एंगल बी बन गया। और आपको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ए बन रहा है उसको आप अगर गौर से देखें, एंगल ए बन रहा है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो आपके पास एंगल वाई के इक्वल आएगा, क्योंकि एंगल ए इज़ विल बी इक्वल्स टू एंगल वाई। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए आपके पास आ गया 22 डिग्री। सिमिलरली ऊपर आपके पास एंगल दिया हुआ है, जो ट्रायंगल ए में दिया हुआ है 22 डिग्री, तो वो अल्टरनेट है इस एंगल बी के। एंगल बी भी आपके पास 22 डिग्री आएगा। तो एंगल एक्स क्या है, एंगल एक्स जो आपको फाइंड आउट करना था, दैट इज़ सम ऑफ ए एंड बी। तो ए भी 22 है, बी भी 22 है, तो एक्स क्या आ जाएगा, 44 डिग्री। तो ये इसका सिंपलेस्ट तरीका है जिसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 44 डिग्री। इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था उसमें हमने अल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे। हमने अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है क्योंकि हमें पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक लाइन लगी हो तो दो एंगल जो बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 अटैम्प्ट करते हैं। ओके जी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 नोट डाउन कर लिया है। अब हम इसको अटैम्प्ट करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। तो अल्टरनेट एंगल्स इसमें यूज़ करते हैं अल्टरनेट एंगल्स को। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के, बीच में आपके पास एक ट्रांसवर्सल है। तो जो ऊपर एंगल बन रहा है 35 डिग्री, एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 35 डिग्री। जब एक्स 35 डिग्री हो गया तो ये एंगल फाइंड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये टोटल जो एंगल बनता है ये कितना बनता है, ये टोटल 90 डिग्री का एंगल है। तो ऊपर जो आपके पास ये एंगल है इसको हम कह देते हैं एंगल ए। तो ए विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 35, दैट विल बी इक्वल्स टू 55 डिग्री। अब आपके पास एंगल ए आ गया, आपने एंगल वाई फाइंड आउट करना है और आपको ये पता है क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री है। तो अब आपके पास ट्रायंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ
इस ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, आपके पास दो एंगल आ गए, आपको y फाइंड आउट करना है। y प्लस ए क्या है 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। y प्लस 90 और 55 को ऐड करें तो 145 आता है। दैट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 145। तो 180 में से 145 आप माइनस करते हैं, आपके पास क्या आ जाता है 35 डिग्री। इस तरह आपके पास x की वैल्यू भी आ गई 35 डिग्री और y की वैल्यू भी आपके पास आ गई 35 डिग्री। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक पैरेललोग्राम दी हुई है। पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, आपके पास एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। पैरेललोग्राम में आपको ये चीज़ समझनी है कि इसके जी जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, और जो एंगल ये है सारा, ये सारा इसके इक्वल होगा। तो हम इसी रूल को यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है x प्लस 54 इसके इक्वल होगा 124 डिग्री के। तो x विल बी इक्वल्स टू 124 माइनस 54। तो 124 में से 54 माइनस करें, दैट विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। x हमारे पास आ गया, y हमने फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम में ये भी चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि पैरेलल दो लाइन हो, बीच में एक ट्रांसवर्सल हो, तो जो एंगल इधर बनता है वो अल्टरनेट एंगल होता है इस एंगल के। तो इस तरह हमारे पास जो एंगल y आता है, कौन सा एंगल, एंगल y जो आता है वो इक्वल्स टू 26 डिग्री आता है, बिकॉज इट इज़ अल्टरनेट एंगल। क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 26 डिग्री। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 अटैम्प्ट करते हैं। ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 में रोम्बस दी हुई है, और रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, इसको D कहते हैं, तो एंगल A जो बनेगा पूरा वो इक्वल्स टू होगा एंगल B के, और एंगल C जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में हमने जो है एंगल X और Y फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें भी हम यूज़ करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स को। हमें पता है कि जो ये लाइन है AC, ये किसके पैरेलल है, ये BD के पैरेलल है, बीच में एक ट्रांसवर्सल है, बीच में एक ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल होगा 46 डिग्री वाला, ये इक्वल होगा इस x के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 डिग्री, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी अगर ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो सिमिलरली ये भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल है। एक और रूल है उसमें ये है कि जो रोम्बस होती है उसमें जो डायगोनल पे एंगल बन रहा है, जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो दैट मीन्स कि डायगोनल ए बी जो है उसने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऊपर वाला पार्ट हमें बताया हुआ 46 डिग्री है, तो नीचे वाला पार्ट भी 46 डिग्री होगा। जब नीचे वाला 46 होगा, ये आपको पता है 90 डिग्री है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है एंगल y फाइंड आउट करना। आप कहेंगे y प्लस 46 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस 46 करें तो आपके पास क्या आता है 136। तो वो आपने माइनस किया 180 में से, तो आपके पास आ गया y की वैल्यू इक्वल्स टू 44 डिग्री। इस तरह आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। दैट मीन्स x की वैल्यू 46 डिग्री आई एंड y इक्वल्स टू 44 डिग्री। ये इसका शॉर्टेस्ट तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 हम कर लेते हैं। ओके जी, ये भी हमारे पास एक रोम्बस है, और हमने पढ़ा हुआ है रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर हमें ऊपर एंगल दिया हुआ एंगल C पूरा 140 डिग्री, और इसको डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी 70 है, ये भी 70 है,
तो दैट मीन्स हमारे पास नीचे भी टोटल एंगल बनेगा दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू, जो एंगल डी बनेगा वो भी 140 डिग्री होगा, और वाई उसका आधा है क्योंकि डायगोनल में बाइसेक्ट किया है, तो वाई विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये भी 70 है, इस साइड पे ये एंगल भी आपके पास 70 होगा। ये आपके पास कितना है 90 डिग्री, क्योंकि नज़र आ रहा है आपको ये परपेंडिकुलर है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कहेंगे x प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन दिस ट्राइंगल। इसको ट्राइंगल z कह देता हूँ। इस ट्राइंगल में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है 20 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 भी कवर हो जाता है। अब हम पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं जी। इस तरह है कि ये आपके पास जो बुक में लिखा हुआ है ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये काइट शेप्ड है। तो इसमें करेक्शन कर लें कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज़ अ काइट शेप। अब काइट शेप को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, इसके लिए आपको काफ़ी तरीके हैं आपके पास। तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो हम अपनाएंगे। हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो काइट शेप बनती है उसमें जो ए सी साइड है और जो बी सी साइड है ये इक्वल होती हैं। ये जब इक्वल हैं तो जो हमारे पास ट्रायंगल बनती है ए बी सी, वो कौन सी ट्रायंगल बनती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी, क्योंकि दो साइड्स बराबर हैं तो बीच वाला एंगल तो बराबर नहीं होगा बाकी दो एंगल के, बाकी दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये भी x होगा। तो इस तरह हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री है। और अगर हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करें, ये जो ट्रायंगल मैंने शेड किया है, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है x प्लस 90 प्लस 32 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 और 32 को ऐड करें तो 122। 180 में से 122 माइनस हो गए तो आपके पास क्या आ गया 58 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 58 डिग्री। इस तरह x की वैल्यू आपके पास आ जाती है। सिमिलरली हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऊपर बांध रही है। सिमिलरली नीचे भी आप देखें अगर, तो नीचे भी आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बांध रही है, क्योंकि ये साइड जो मेजरमेंट आपके पास है बी डी दैट इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ए डी। ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल अगर 57 है तो ये एंगल भी कितना होगा 57 डिग्री। जब ये 57 डिग्री है, ये बीच में 90 डिग्री है, तो y फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x हमारे पास आ गया 58 डिग्री। अब हमने y फाइंड आउट करना है। y फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे y प्लस 57 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। y इक्वल्स टू 180 माइनस आप 90 और 57 को ऐड करेंगे दैट इज़ 147। तो 180 में से 147 को माइनस कर दें दैट इज़ इक्वल्स टू 33 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 33 डिग्री। तो इस तरह x की वैल्यू भी आ गई आपके पास और y की वैल्यू भी आ गई। काइट शेप में आपने याद रखना है कि जो ये ऊपर वाली साइड होती है मेजरमेंट बी सी एंड ए सी विल बी इक्वल। सिमिलरली मेजरमेंट बी डी, ये जो साइड है ये इक्वल होगी ए डी के। सेकेंडली आपने याद रखना है कि जो एंगल यहाँ पे बनता है, जो मैं शेड करूँगा, वेट अ मिनट, जो सा एंगल यहाँ पे बनता है ये एंगल पूरा एंगल ए, और ये जो एंगल बी है पूरा का पूरा, ये एंगल आपके पास इक्वल होंगे। ये एंगल आपके पास इक्वल होंगे। जो आपके पास एंगल सी है पूरा और जो एंगल डी है वो इक्वल नहीं होंगे। वो मोस्टली इक्वल नहीं होते, कभी कभार इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो इक्वल नहीं होंगे। ए और बी इक्वल होंगे, सी और डी एंगल इक्वल नहीं होंगे। अगर सी और डी भी इक्वल हो जाए तो ये तो काइट नहीं रहती, फिर ये रोम्बस हो जाती है, फिर ये शेप चेंज हो के रोम्बस बन जाती है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 भी हो गया। अब हम पार्ट नंबर 7 कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7 देख लें। ये भी एक काइट शेप्ड है, लेकिन पहले जो काइट था वो आपके पास वर्टिकल पोजीशन में था, अब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो हम ये 60 डिग्री वाला हमें पता है कि ये जो डायगोनल है ये 60 डिग्री का टोटल एंगल बना रहा है, तो ऊपर भी 30 डिग्री होगा, नीचे भी आपके पास 30 डिग्री होगा। ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को देख लें तो आपके पास x आ जाता है, x प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वस टू 180 डिग्री, x प्लस 120 डिग्री इक्वस टू 180, x इक्वस टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। x हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वस टू 60 डिग्री। तो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। हमने आज ही पढ़ा है कि ये जो टोटल एंगल सी के ऊपर बनता है वो टोटल एंगल ये जो दिया हुआ है ये इक्वल होता है। तो अगर आपके पास x गिवन है तो दूसरा भी एंगल जो आपका हो जाएगा वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये भी 60 डिग्री आ गया, ये आपके पास 90 है, तो y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। y प्लस 60 प्लस 90 इक्वस टू 180, y विल बी इक्वस टू 180 माइनस 150 दैट विल बी इक्वस टू 30 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाती है दैट इज़ 60 डिग्री एंड y की वैल्यू भी आ जाती है दैट इज़ 30 डिग्री। हमने जस्ट रूल यूज़ किया है कि एंगल C जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि काइट के केस में जो ये वाला एंगल बनते हैं ये इक्वल होते हैं। ओके जी, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8। ओके जी, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देख लें, इसमें हमारे पास आ जाती है ट्रेपीजियम शेप। और ट्रेपीजियम शेप को अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं स्टडी किया तो ये ऐसी शेप है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है, ये निशान आपको शो करता है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है। जब आपको पता चल गया दो साइड्स पैरेलल हैं तो इसके बीच में जो ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल x है और 24 ये अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 24 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में एंगल बन रहा है बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। जब आपके पास x आ गया कितना 24 डिग्री, तो आपको दूसरा एंगल पता है ट्रायंगल का 28 डिग्री, तो y फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे y प्लस 28 प्लस 24 इक्वस टू 180 डिग्री, y इक्वस टू 180 माइनस, आप 28 और 24 को ऐड कर दें दैट इज़ इक्वस टू 52 डिग्री। तो 180 में से 52 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 128 डिग्री। तो इस तरह आपके पास x भी आ जाता है, x इक्वस टू 24 डिग्री एंड y इक्वस टू 128 डिग्री। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इतनी मुश्किल नहीं है, इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएंगे इसमें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।